रंगीला साहब आए रिश्ता लेने के लिए लहरी साहब से, क्यों उनके वो मामू लगते हैं। एक ही हो गया। सेठ साहब यादा हिम्मत नहीं पा रही कि जो चमेली ना कटवा रहे। यादा मुझे हिम्मत दो कि मैं इससे रिश्ता मांग सकूं। सेठ साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। यम यम यम। तो लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात ये है कि हम अपने खानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। जो अभी मैंने गाया टांगे उसमें 3 में मैंने दिए थे, जो अपने इसमें 20 म्यूजिक ये दिए थे कि जो पहले तो ये दिया था चले चलिए दुनिया उसको फिर मैंने दिया चले चलिए दुनिया जीवन है एक रास्ता, मैं हूँ राही अनजाना, हर दिल मुझसे प्यार करे हूँ मैं ऐसा दीवाना, सारी दुनिया मेरी अपनी कोई नहीं बेगाना, जीवन है एक रास्ता, मैं हूँ राही अनजाना। जी जनाब, मैं हूँ मुनीर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़। आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा स्टार बल्कि सुपरस्टार मौजूद है जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर हमसाया मुल्क में भी अपने फ़न का लोहा मनवा चुका है। मेरी मुराद है जनाब गुफ़ार लहरी साहब से। आज मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एमरा न्यूज़ को टाइम दिया। जी तो गुफ़ार लहरी साहब, आप ये बताइए, गुफ़ार तो नाम रखा आपके वालिदैन ने। जी हाँ बिल्कुल जी। लहरी कैसे हुए आप? सर लहरी एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड फनकार हैं और उन जैसा कोई है ही नहीं। और ऐसा फनकार था कि जिनका नाम जो सही था वो सफ़ीरुल्लाह सदीकी और जो फिल्मी नाम था वो था लहरी साहब। और फिर ऐसा अरूज पाया। और इस फ़नकार की मैं आपको क्या सलाहियतें बताऊं कि ये वाहद आर्टिस्ट है जो अपने लिखे हुए ख़ुद डायलॉग बोला करते थे। किसी राइटर का ये डायलॉग नहीं लिखा बोला करते थे। सिचुएशन के हिसाब से उसी वक्त जब सीन पिक्चराइज होता था तो उसी वक्त ये खुद ही एक अपने डायलॉग की तरतीब बनाते थे, वो बोलते थे। मतलब मैं सादा लफ्ज़ों में ये अपनी आवाम को बताऊं कि लहरी साहब आपके उस्तादों में से हैं। क्या बात है। मतलब गुफ़ार लहरी, जी हाँ। आप उनके नाम को आपने उनके नाम की लाज रखते हुए, अपने मुकाम को ऊपर करते हुए आपने अपने नाम के साथ लहरी लगा लिया। हाँ सर, ये उन्होंने मुझे नाम दिया और फिर अब्दुल गफ़ार से गफ़ार लहरी हो गया। तो ये उन्हीं की बदौलत अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन। ऐसा फ़नकार। तो चलते हैं फिर आज उस्ताद के एक नाम से हम शुरू करते हैं, उन्हीं के आइटम से। जी जी। रंगीला साहब हमारे पाकिस्तान के वही लेजेंड फ़नकार थे, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर। मैं कहता हूँ वो क्या क्या उनके सलाहियत थी। हर फन मौला थे। हर फन बोला। और अपनी वो बॉडी से काम लेकर वाहद आर्टिस्ट थे वो भी कि अपने वो बॉडी से हरकतें करके लोगों को हंसाते थे। और ऐसा फ़नकार, अब दोनों लेजेंड फ़नकार हैं। अब दोनों का आना और बोलना ये एक बड़ी तरतीब है इनकी। और मैं आपको बताता हूँ कि रंगीला साहब आए रिश्ता लेने के लिए लहरी साहब से, क्यों उनके वो मामू लगते हैं। अब वो रिश्ता लेने के लिए रंगीले साहब की आपको हरकतों का पता ही है वो किस अंदाज से। अब ये रंगीला साहब आए हैं। एक ही हो गया। सेठ साहब यादा हिम्मत नहीं पा रही कि जो चमेली ना कटवा रहे। लता कंबल ना भी खैर हो गई कि जो जलजला नहीं आना। सेठ साहब यादा मुझे हिम्मत दो कि मैं इससे रिश्ता मांग सकूं। सेठ साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। यम यम यम। तो लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात ये है कि हम अपने खानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। वाह वाह वाह, जबरदस्त। यानी कि ये फिल्बदी था, फिल्बदी। मतलब इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था। नहीं। अच्छा गुफ़ार लहरी भाई, आगे कुछ नहीं, कुछ ऐसा कि बस
इससे आगे कुछ ना हो। इस वक्त हम इस वक्त अल हमरा में बैठे हुए हैं। इसमें ड्रामे होते हैं रात को, आप देखते जी, हैं। जी। अच्छा, ड्रामों में जो ये आर्टिस्ट हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्टार हैं, और ये लड़की इतनी ये लोग फिल्मबत्ती की आदी हो चुकी होती हैं कि जब शादी, एक मिसाल इनकी एक शादी हो जाए तो ये शादी वाले दिन भी अपने माँ बाप जुगत लगाने में ये बात नहीं आती, क्योंकि फिल्मबत्ती की आदी हो चुकी होती है। एक मिसाल है कि एक करेक्टर पूरे स्टेज में खड़े हुए हैं, अब लड़की तैयार हो रही है, आपके बाप के साथ रो रही है, बाप के मुंह में दांत नहीं है, बाप किस अंदाज से रो रहा है, आप लड़की तैयार हुई, अब बाप को रोना आ रहा है, उसके मुंह में दांत, वो कैसे रो रहा है? बाप को छोटा भाई के पास चले कि भाई के साथ किस अंदाज से रो रही छोटे छोटे होंगे थे ते लुकड़ मीडिया खेडदे होंदे सी ते मैं तुहानू बड़ा कुटदी हुंदी सी, तुहानू कौन कुटेगा? ये लाडी हो रही है। भाई के छोटा माँ के पास चल गई, माँ के साथ किस अंदाज से रो रही हो? हाय मैं बीमार है ना, मेरा पुੱਤ तू ना मर जड़ा ना कर सा चुके तेरे प्यो ने या कुछ नहीं दस सारी गोलियां सिरे जांदियां ने। अब जो दूल्हा शादी के लिए आया है, शादी के लिए आया है, वो भी देख कर रो पड़ा कि ये मेरी बेगम क्यों रो रही है? अब्बा ओ तेरा बेड़ा करके तो नहीं जोए तू करो ला पे अब बाबा करो दे भैया मेरा पुੱਤ रोदे जगल रोंडी आ ओने 20 साल घर गुजारे मां बाप नु सहेलियां नु छੱਡ के जान दिया छोड़ रोंडी आ ते तू रोना पे अब बाबा मैं के रोना पे जेड़े अपने मां बाप सहेलियां नु छੱਡ सकदी है कल मेनू भी छੱਡ सकदी थैंक यू, जबरदस्त यार, गफार साहब बहुत जबरदस्त। थैंक यू। ये जी स्टेज क्या क्या है कि स्टेज का खूबसूरत अंदाज है स्टेज वालों का। जी जी जी। अच्छा, एक मुझे याद आया था कि आदमी को हमेशा ना बच्चों को तालीम देनी चाहिए, जी, जैसे नान के साथ हलीम जरूरी है ना जी, ऐसे तालीम भी बहुत जरूरी है। यानी नान के साथ हलीम हाँ जी, और बच्चों के साथ तालीम, ये जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है, हाँ जी, इसलिए और ये हमेशा बच्चों को तालीम देने कि उनको अच्छी, उन्हें सूझबूझ उनको अपने आ सके। दो आदमी मैंने पढ़ा बाहर के मुल्क चला गया, आपको पता बाहर हराम और हलाल खाने पकाया जाता है। होटल में बैठ गए, आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती, अब दोनों बैठ गए, लिया मैं दिया तो इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप को। मैं बैरे बुला लगा कि ठुडे ना खाली मैं दस जा, मैं बैरे बुला लगा वेटर रू, उनका बुला यार, अब वेटर को बुलाया, अब वेटर को बुला किस अंदाज से रहे हैं, तू वेटर देख रहा है शायद मच्छर मारे, वेटर नज़दीक है, यस, अब खाना किस अंदाज से मांगा है, इंग्लिश नहीं आती, ओ यार ओ देसी तोसा वेटर परेशान, तोसा कौन सी डिश निकल आई? ओ यार अन्न पानी व्हाट अन्न पानी ओए फुलके 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 व्हाट फुलके मैं चपेड़ कट मारनी बकवास करन दिया उतो इंग्लिश नहीं मजाक डाउन दिया वेटर को पता चल गया इनको इंग्लिश नहीं आती, फुलके के भुल के आप फुलके फुलके, अच्छा वेटर को पता चल गया इंग्लिश नहीं आती, गया 2 कोर भी ने प्लेटें रख के उनके सामने रख देता, अब दोनों बैठ रहे हैं। ए मीडिया बतख का गोशा कहना बतख कहना साडे मल्ले जेड़ी बतख रेड़े थले आंदी मेरा बापू खुद लाल करदा, मैं ते सौं के दादे ले मेरे पीछे पूछ नहीं गई, ये बतख का गोश है। अब दोनों को 200 रुपये शर्त लग गई है, अब वेटर को बुलाया और अब उन्होंने बारों बारी जानवर और परिंदों की आवाज़, क्योंकि इंग्लिश दोनों को नहीं आती, अब वेटर को बुलाया, वेटर नज़दीक है, यस, अब पहला बोला वेटर बोला ओ नो, फिर साना बोला वेटर बोला नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो, फिर साना बोला ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो मना रहे हैं, फिर साना बोला ओ नो, फिर पहला बोला ओ वेटर बोला ओ नो, फिर साना बोला ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो, फिर
कहना वेटर को कहते हैं यार फिर गोश्त किस चीज़ का है? बहरा बोला नहीं, यार वाह 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 सच्ची गल है आवाम ने जरा मजा लेना ही लेना है मैं खुल गया पिया ज़्यादा ना खोल जाना कितने खिलर ही ना जाओ मनीर साहब। वाह 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 यार बड़े अरसे बाद खुल के मजा आ गया। आपके पास तो इतनी आइटम्स हैं कि हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाए और आपके आइटम्स ख़त्म ना हो, तो वो एक कोई आपके पास म्यूजिक आप मुंह से बजाते हम हैं। म्यूजिक बजाते हैं। वो एक मैं आपको पागल वाला आइटम सुनाता हूँ। डॉक्टर का इनका इलाज ना बाहर के मुल्कों का। जी जी और जब पागलों में जहाज में बैठाया फ्लैट परवाज हुई ना तो पागलों ने शोर डालना शुरू, उनका फेस देखना पागल का हाय अच्छी आकी खेडा गया हाय और खुश कीता शेर दूध पीता की कीता हाय अच्छी आकी खेडा। पायलट को पता चलो उठ कर आया, कहता चलो जाहिल बदतमीज वे तुम्हें पता नहीं ये जहाज़ों के मिनटों पार के जहाँ तुम हाकी खेलोगे तेरे प्यो का जहाज असी खेल रही क्या बात है हाय 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 हाय। फिर आया पहले फिर समझा के चला गया है समझ चला गया फिर आया ना कहता अब तो आप लोगों की किसी की सांस तक आवाज नहीं आ रही, आपने चुप कैसे कराया साढ़े कदे असी हाकी खेडांगे असी हाकी खेडांगे मैं जहाज का दरवाजा खोलता मैं जा सारे खेड आ वाह 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 म्यूजिक आप बड़ा अच्छा बजाते हैं। वो म्यूजिक- पकड़ लें कोई बात नहीं, आपका अपना ही है। घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चलती है कि ये हमारा कल्चर है ये जी, जी, मुनीर भाई जी, जी। ये हमारा कल्चर के घोड़ा गाड़ी एक मिसाल अगर रोड के ऊपर जाए तो वो कैसे चलेगी। अब जो वो कच्चे के ऊपर आ जाती है अपने मट्टी के ऊपर घास के ऊपर कि उसके घोड़े के पाँव की क्या आवाज़ होती है। अच्छा अब ये घोड़ा चल रहा है अब रोड के ऊपर उसकी आवाज़ क्या है। वाह 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 यार वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये मनीर भाई मुझे अल्लाह का ये शुक्र है मनीर खान भाई के सबसे पहले तो मैं हमरा न्यूज़ वालों का बड़ा शुक्रगुजार ममनून इनका। अच्छा मैं आपको सुनाता हूँ कि मिस्टर बीन आप लोगों ने देखा होगा। जी जी मिस्टर बीन। मिस्टर बीन के 3 फेस हैं, एक सोचने का एक गुस्से का और एक खुशी का। मिस्टर बीन इंटरनेशनल फनकार है। अब मिस्टर बीन सोच रहा है अब ये गुस्से में आएगा अब ये आपको मुकम्मल मिस्टर बीन बनेगा जब मैं खुशी में आने लगा मुकम्मल मिस्टर बीन ओ आ मिस्टर बीन तेरी ला 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 पाकिस्तान जिंदाबाद एमरा न्यूज़ जिंदाबाद ओ यार वाह वाह सर वो तो जरा करके दिखाएं 20 आवाजें जो हैं मुख्तलिफ म्यूजिक जो है। वो फिर म्यूजिक होना फिर पूरा गाना चलेगा फिर होगा यानी जो मुंह से म्यूजिक आप बजाते हैं। हाँ नहीं वो तो ये है ना कि जैसे कि वो गाना था कि चल चलिए दुनिया जो सुनु करे जी, जी, जी। जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो गए। जी, जी, जी। तो वो उसमें मैंने इसी में बनाया था कि चल चलिए दुनिया जो सुनु करे उसमें शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब और उसके बाद क्या नाम है कि मैडम मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो फ़न की भी माँ थी और वैसे हमारी भी माँ थी और वैसे भी फ़न की भी माँ थी। उन जैसा फनकारा आज तक ना हमारे पाकिस्तान में है और ना ही आएगी। सर म्यूजिक हाँ म्यूज़िक ये था कि उसमें गाना था जो अभी मैंने गाया टांगे उसमें 3 में मैंने दिए थे अपने में 20 म्यूज़िक ये दिए थे कि जो पहले तो ये दिया था चल चलिए दुनिया उसको फिर मैंने दिया चलिए दुनिया फिर उसको मैंने दिया ड्रम फिर उसको मैंने दिया कि बेस गिटार डंग 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 डंग
dong 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 फिर उसमें मैंने दी मैंडोलिन शहनाई फिर उसका मैंने दिया फ्लूट ये मैंने उसमें दिए उसमें मैंने फिर ये ड्यूट गाया चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे हर दिन होवे साडा ईद वर्गा हर रात साडी शब रात होवे चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी रात होवे ओ चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी रात होवे। तो जनाब ये थे गुफ्फार लहरी साहब, इन्होंने अपने फ़न की लहरों से हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे, इंटरटेन हुए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल है और इंशाल्लाह इसी तरह ही हम आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटी के साथ मिलवाते रहेंगे और आपको इंटरटेन करते रहेंगे। तो जनाब आइंदा वीडियो तक किसी और सेलिब्रिटी के साथ जब तक मुलाकात नहीं हो पाती तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम।